383 आदर्श नगर जॉन नगर निगम बना निगम के बड़े भ्रष्टाचार का प्रमाण। सूत्रानुसार 10 अवैध दुकानों की एवज में 22 लाख की कथित रिश्वत वसूली से निगम में मचा हड़कंप। सूत्रों का दावा 383 की बहुमंजिला अवैध इमारत निर्माण में अब अवैध कमर्शियल बाजार और निगम की रहस्यमयी चुप्पी ने खड़े किए बड़े सवाल। क्या आदर्श नगर जॉन में पैसों के दम पर बिक रहे नियम कानून? आवासीय प्लॉट पर उगाया करोड़ों का कमर्शियल साम्राज्य। निगम के नोटिस के बाद चुप्पी ने खड़े किए संदेह के कटघरे। प्लॉट नंबर 383 बिना निर्माण स्वीकृति, बिना पार्किंग, जीरो सेटबैक पर बनी बहुमंजिला इमारत में अब खुली 10 दुकानें। आखिर किसके संरक्षण में चल रहा यह खेल? सूत्रों के अनुसार निगम निर्माण शाखा पर 22 लाख रुपए की कथित अवैध वसूली के आरोप। हिलव्यू समाचार टीम जुटी दस्तावेजी पड़ताल में। जी हां, आदर्श नगर जॉन नगर निगम से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे सिविल लाइन जॉन में हेल्थ इंस्पेक्टर को पकड़ा गया है एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा। आखिर किस तरह से नगर निगम की कार्यप्रणाली काम कर रही है कि छोटे छोटे से कर्मचारी से लेकर निर्माण शाखा से लेकर उपायुक्त तक बिके हुए हैं और बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें खड़ी हो रही हैं, अवैध कमर्शियल साम्राज्य खड़े हो रहे हैं। अब हम आपके सामने मामला लेकर आए हैं आदर्श नगर जोन के प्लॉट नंबर 383 का, जहां पर लगभग 2 वर्ष पूर्व अवैध बहुमंजिला इमारत बिना निर्माण स्वीकृति, जीरो सेटबैक पर बनते हुए खड़ी हो गई। राजस्व की चोरी के साथ साथ वहां पर बिना पार्किंग के भी निर्माण किया गया। तत्कालीन उपायुक्त सुरेश राव की लेन देन की खबर भी हमने आपके सामने चलाई थी, जिसमें सूत्रानुसार 10 से 15 लाख का लेन देन हुआ था और किसी भी तरह की निर्माण स्वीकृति के बिना बहुमंजिला इमारत बनकर खड़ी हो गई थी। हम उसी मंजिल का मामला दोबारा आपके सामने लेकर आए हैं कि आवासीय भूखंड में बिना भू रूपांतरण के आवासीय कॉलोनी में अवैध इमारत में अवैध कमर्शियल साम्राज्य खड़ा कर लिया गया है। 10 दुकानें निकाल ली गई है। सबसे बड़े चौंकाने वाली बात यह है कि हिलव्यू समाचार की खबर के बाद नगर निगम में हड़कंप मचा, लेकिन उस हड़कंप ने रिश्वत का रूप ले लिया। और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि प्रति दुकान 2 लाख के हिसाब से 22 लाख की वसूली नगर निगम ने अंदर ही अंदर की है, जिसकी जानकारी जल्दी हिलव्यू समाचार आपके सामने लेकर आएगा। सूत्रों ने यह दावा भी किया है कि किस तरह से वसूली की गई है, उसकी भी पूरी व्यूह रचना हमारे सामने लेकर आई जाएगी। हम आपको यह बताना चाहेंगे कि किस तरह से अवैध बहुमंजिला इमारतों में नीचे के पोर्शन तोड़कर कमर्शियल निर्माण किया जा रहा है। बिना भू रूपांतरण के, बिना निर्माण स्वीकृति, बिना राजस्व जमा कराए, बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के ये बहुमंजिला इमारतें खड़ी हो रही है। आखिर कौन इनको पाल पोस रहा है? हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि प्रत्येक दुकान की बाजार कीमत 80 से 90 लाख रुपए आंकी गई है, जो कि 1 करोड़ तक भी जा सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आदर्श नगर जॉन नगर निगम के उपायुक्त राजेंद्र कुमार किस तरह की कार्यप्रणाली, किस कार्य नीति से काम कर रहे हैं कि राजस्व की चोरी हो रही है लगातार। किस तरह से राजस्व नहीं जमा हो रहा है और कर्मचारियों के, अधिकारियों के जेब में पैसा जा रहा है, उनका खजाना भरा जा रहा है। नगर निगम के विशेषज्ञों का कहना है कि आवासीय भूखंड पर इस प्रकार खुलेआम व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करना राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, भवन उपनियमों और नगर विकास नियमों का सीधा उल्लंघन माना जा सकता है। किसी भी आवासीय प्लॉट पर कमर्शियल उपयोग के लिए भू उपयोग परिवर्तन, लैंड यूज कन्वर्जन, पर्याप्त पार्किंग, सेटबैक अनुपालन और विधिवत निर्माण स्वीकृति अनिवार्य होती है। जीरो सेटबैक और शून्य पार्किंग के साथ तैयार यह निर्माण अब स्थानीय लोगों के लिए सरदर्द बन चुका है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर हिलव्यू समाचार की टीम मौके पर पहुंची और यह ज्ञात हुआ कि किस तरह से इस अवैध इमारत में, बहुमंजिला इमारत में शून्य पार्किंग में 10 दुकानें निकाल ली गई है। और जब हिलव्यू समाचार ने इस खबर को अपने समाचार में प्रकाशित किया, उसके बाद नगर निगम की सेटिंग में 22 लाख रुपए की राशि सूत्रानुसार बताई जा रही है, जो अवैध वसूली के रूप में अवैध निर्माणकर्ता से ली गई है। इस बारे में दस्तावेजी कार्रवाई और पूरी जानकारी के बाद हम आपके सामने खुलासे में लेकर आएंगे कि किसने अवैध वसूली की है और किस तरह से अवैध निर्माण में आदर्श नगर जॉन नगर निगम के उपायुक्त राजेंद्र कुमार, निर्माण शाखा के अधिकारी और कर्मचारियों ने साठगांठ की है। जल्दी आपके सामने इस मामले को लेकर खुलासा करने आएगा हिलव्यू समाचार का समस्त महकमा।